आज विधायक जी का बेटा राकेश जी है नसीराबाद का। एक बार मैं आयो कि भाई वोट रो बहिष्कार करो थे लोग है सब लोग। राकेश जी एक बात की मैंने, आज राकेश जी बैठी है, विधायक साहब बैठी है, बेके नारायण जी बहिष्कार की ठेके होती की बात मैं विधायक साहब को करवा दे और वोट बहिष्कार को करन। आज विधायक जी भी बन गया और राकेश जी बैठे उपस्थित है। मैं थोड़ा तैयार रहते कि भाई टिकट नहीं मिलता हमारे समाज को। अभी इन्होंने कहा भी था कि भाई महाकुंभ किया, महापंचायत किया। हकीकत तो यह है टिकट कैसे मिलता है। आप अगर जातियों की संख्या इकट्ठी करके टिकट मांगोगे, मुझे तो भारत में नहीं लगता कहीं मिलता है। टिकट के लायक व्यक्ति होना चाहिए, अपनी विधानसभा में घूमे, 36 कौम के साथ उठ बैठ करे, उनसे जान पहचान करे और जब पार्टियां सर्वे करने आए तो कम से कम उसका नाम भले ही अंतिम लिस्ट में नाम तो आए, तब तो टिकट मांगे। हमारे आज अजमेर विधानसभा की बात कर ले आप पूरे में, मुझे एक ऐसा नाम बताओ जो 36 कौम जिसे जानता हो। जी से निवेदन चलो। हेलो बोलो श्री श्री यादव मात की जय करा तो लगाओ, कहीं कोई रोटी कौन कही आज। बोलो श्री श्री यादव मात की। अपनी कुल देवी है यूं मोटी की बात को नहीं, जय करा थोड़ा जोर को नहीं, बात तो खत्म है भाई। बोलो श्री श्री यादव मात की। हाँ विधायक महोदय, गुरुदेव और अध्यापक महोदय ताराचंद जी, भाईशान जीता अतिथिगण ऊपर बैठा है, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। छोटा है तो राम राम, बड़ा है तो प्रणाम। और सबने बहुत बहुत धन्यवाद। आज विधायक जी का बेटा राकेश जी है नसीराबाद का। एक बार मैं आयो कि भाई वोट रो बहिष्कार करो थे लोग है सब लोग। राकेश जी एक बात की मैंने, आज राकेश जी बैठी है, विधायक साहब बैठी है, बेके नारायण जी बहिष्कार की ठेके होती की बात मैं विधायक साहब को करवा दे और वोट बहिष्कार को करन। आज विधायक जी भी बन गया और राकेश जी बैठे उपस्थित है। मैं थोड़ा सो कहीं बेग रहा हूँ, मैंने सब लोग माफ करी जो कहना है स्पष्ट किया करूँ, घुमा फिरा कहूँ की आदत बिल्कुल नहीं। मारे कुल देवी के नाम एक श्री श्री यादव माता बोर्ड बनेड़ो है और मैं विधायक साहब ने आप कहूँ कि भाई आपने हाथ में है, लेकिन विधानसभा के पटल पर एक बार राकेश जी को और माँ को मान जरूर रखी जो पटल पर इतनी सी बात जरूर रखी जो कि हमारी कुल देवी आराध्य श्री श्री यादव माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिले या ना मिले, लेकिन आप अपना फर्ज पूरा करेंगे ऐसी हमें उम्मीद है। ये हमारे समाज के लिए एक मोतियों से बड़ी बात है। संवैधानिक दर्जा मिलने का अर्थ होता कि ये जो बच्चे आज बैठे हैं आरएस और आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी फायदा समाज को होगा। हम लोग रोज कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में तभी फायदा होगा जब इस बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिलेगा। और ये संभव तभी होगा जैसे लांबा साहब विधायक हैं, ऐसे कई विधायक अगर विधानसभा में आवाज उठाएंगे, मैं एक विधायक का नहीं कह रहा हूं कि लांबा साहब जी के हाथ में है, ऐसे कई विधायक वहां जाकर अगर आवाज उठाएंगे, हमारी बात रखेंगे, जिस प्रकार राकेश जी ने कहा कि मैं अपने विधायक से बात करूंगा और ये बात रखवाऊंगा, ऐसे ही राजस्थान के कम से कम 20 विधानसभा क्षेत्र से एमएलए अगर हमारी बात रखेंगे तो हमारे माता बोर्ड को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। उससे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में 30% सीधा सीधा फायदा मिलेगा समाज का। ये हकीकत है। केवल देव नारायण बोर्ड की तर्ज पर हमने ये संवैधानिक बोर्ड मांगा है, हमने किसी जाति के खिलाफ कोई बात नहीं की है। हमारी जोधपुर में अभी हाल इन्होंने कहा था कि भाई महापंचायतें 2 हुई थी, हमने जोधपुर में महापंचायत की थी केवल श्री यादव बोर्ड के लिए और वहां पर हमें वो श्री यादव माता बोर्ड मिल गया। हमारी मांग थी कि श्री श्री यादव माता बोर्ड बने, वो हमारी मांग पूरी हुई। अब बीजेपी की सरकार है, 90% हम कुमार बीजेपी को वोट देते आए हैं, तो हम अपेक्षा कहां करेंगे। मेरा अगर कोई बाप होगा, मैं चाहे नालायक औलाद हूं, मैं अपेक्षा किससे करूंगा, मेरे बाप से ही तो करूंगा कि वो मेरा भला करेगा। तो हम 90% जनता जब वोट देती है, जिस पार्टी को हम उससे ज्यादा उम्मीद करते हैं कि वो हमारा भला जरूर करेगी। और उसके लिए मैंने एक पिकअप गाड़ी लेकर उस पर मां श्री यादव का मंदिर बनाया है। 27 लाख रुपए खर्च करके चलता फिरता एक गाड़ी पर मां श्री यादव माता का मंदिर बनाया है, जिसमें अभी जयपुर के कुछ विधायकों ने उसकी आरती भी की और उनसे भी मैंने यही बात कही है कि आप जिस कुल देवी की आरती कर रहे हैं उसकी बात विधानसभा के पटल पर जरूर रखना है। मुझे काफी विधायकों ने आश्वासन दिया है,
वो तो वीडियोग्राफी होती है वहां पर सारी, वो वीडियो अपने पास जैसे ही आएगा अपने पता चल जाएगा किस किस विधायक ने हमारे लिए आवाज उठाई है। तो मैं ये बात तो पहले तो यही कहना चाहता था। दूसरी अभी बात कह रहे थे कि भाई टिकट नहीं मिलता हमारे समाज को। अभी इन्होंने कहा भी था कि महाकुंभ किया, महापंचायत किया। हकीकत तो यह है टिकट कैसे मिलता है। आप अगर जातियों की संख्या इकट्ठी करके टिकट मांगोगे, मुझे तो भारत में नहीं लगता कहीं मिलता है। टिकट के लायक व्यक्ति होना चाहिए, अपनी विधानसभा में घूमे, 36 कौम के साथ उठ बैठ करे, उनसे जान पहचान करे, और जब पार्टियां सर्वे करने आए तो कम से कम उसका नाम भले ही अंतिम लिस्ट में नाम तो आए, तब तो टिकट मांगे। हमारे आज अजमेर विधानसभा की बात कर ले आप पूरे में, मुझे एक ऐसा नाम बताओ जो 36 कौम जिसे जानता हो, जो 36 कौम में अपनी पेट रखता हो। जब हमारे कोई विधायक के लायक आदमी, ये बुरी लगने वाली बात है, लगेगी भी, पहले हमारे कुछ ऐसे आदमियों को तैयार करो जो 36 कौम में जाकर अपनी पेट बना सके, अपने 5 साल लगातार उस काम में लगा रहे। हमारे तो महाकुंभ कर लिया, हमें टिकट दिलवा दो। टिकट ऐसे नहीं मिलता, टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शायद लांबा साहब ने भी बहुत किया। केवल जाति के आधार पर टिकट मिलना पॉसिबल नहीं है। अभी कई टिकट मिले तो किन्होंने कहा कि भाई उनको मिल गया और उनको मिल गया। वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और काम करेंगे तभी टिकट मिलेगा। इसलिए मैं राजनीति की कभी कोई बात महाकुंभ में या महापंचायत में नहीं करता। मैंने महापंचायत सिर्फ इसीलिए की थी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ सके। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। अब आपके अजमेर जिले की बात करूं, 7 कांडों में मैंने अपनी उपस्थिति दी है। कहीं कुमार को मारना, कहीं मंदिर पे कब्जा, नसीराबाद उसका गवाह है। नसीराबाद पे भी मंदिर पे कब्जा हुआ था, और भी आपके यहाँ भी हुआ था। मैं धरना प्रदर्शन कभी जब करने भी आता हूँ, आपके यहाँ विधायक का चेहरा एक भी मुझे उस संघर्ष में नजर नहीं आता। तू पूरे समाज का ठेकेदार बनता है। समाज के जब आदमी को मारकर फेंक दिया जाता है तब तू कहां चला जाता है। लेकिन तुझे टिकट चाहिए, तुझे एमएलए बनना है। मेरा कहना थोड़ा बुरा है, आप एक समाज का भी भला नहीं कर सकते तो 36 कौम का भला जाकर कब करोगे। इनसे भी पूछो विधायक साहब से, कहीं कोई दुर्घटना या घटना होती है, आपको अगर कोई कॉल करता है विधायक महोदय, जाते हैं कि नहीं जाते आप? जब अन्य कौमों में इनको जाना पड़ता है, हमारे कुल में जब कोई कांड होता है, मैं केवल अजमेर जिले की बात नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, गांव गांव घूमता हूँ। 365 दिन मेरा यही काम है। मेरी कई ऐसी बातें पूरी होती है कि दोबारा लोग मुझे मंच पर नहीं बुलाते, क्योंकि एक तो रसीद बुक मेरे पास नहीं है और किसी पार्टी का चमचा नहीं हूं। किसी भी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मेरे लिए दोनों समान है। मैं मेरे समाज के ऊपर जब अन्याय होता है तो उस पार्टी को लकड़ी लेकर उंगली करने में तैयार रहता हूं, और उसी काम के लिए मैं घर से निकला था 12 साल पहले, और लगातार वही संघर्ष कर रहा हूं। आप लोगों से भी अपील करूंगा, थोड़ी कड़वी बातें सहन करना सीखो। समाज में जब दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, तब अगर तुम्हारे लिए कोई लड़ता हो तो वो बेवकूफ नहीं है। आप ये सोचते हो कि वो समाज के लिए बेवकूफ है, वो बेवकूफ नहीं है। वो ये सोचता है कि मेरा समाज भी थोड़ा सा आगे बढ़े। हमारे यहाँ कहावत है, खाने में अगाड़ी जूते में पिछाड़ी, लेकिन हकीकत अभी समय ये आ गया है कि आपको खाने में भी अगाड़ी रहो या ना रहो, लेकिन जूते में अगाड़ी रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कानून तोड़ो, संविधान तोड़ो। तुम्हारे घर आकर जब कोई तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत खराब कर दे, तुम्हारे घर आकर कोई कब्जा कर ले, तुम्हें मार कर चला जाए, तुम कानून के दरवाजे तक भी नहीं जा सकते। एक एसएचओ के पास जाने में तुम्हारी हालत पतली होती है। किसी न किसी एमएलए का सहारा लेना पड़ता है, किसी न किसी को जाकर के हाथ जोड़ना पड़ता है कि मेरे साथ थाने चलो। और अगर कोई आपका भूलवश आपके समाज का, आपका कुल का व्यक्ति अगर आ जाता है तो आपको लगता है कि बिना स्वार्थ के क्यों आ रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण है। हमें वो सेवा पचती नहीं है, क्योंकि हमारे पास रसीद बुक नहीं है, 2 नेता की फोटो साथ में नहीं है। जब तक हमारे नेताजी साथ नहीं होंगे या रसीद बुक हाथ में नहीं होगी, तब तक आपके समझ में भी नहीं आएगा कि बिना फालतू क्यों घूम रहा है। आज बच्चों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं कि भाई अच्छा भला होना चाहिए, लेकिन सरकारों से क्या लेना है, हमें सड़क पर उतरना। वो बाबूजी बैठे सामने, अभी इन्होंने एक बात कही थी कि सड़क पर संघर्ष करना पड़ता है। मैं 7 धरने यहाँ दे चुका हूँ। कितने लोग आए मेरे हिसाब से? यहाँ से हाथ खड़े करना एक बार। नसीराबाद से यहाँ से 1 2 3 4 5 या 6 लोग हमारे उस धरने में आए। यहाँ जितने धरने मैंने दिए उसमें, तो क्या हम 5-6 ही हैं? आप लोगों का फर्ज नहीं बनता किसी धरने में भाग लेने का? हमारी औरतें घर से बाहर नहीं निकलती कि हमारे पति नहीं निकलने देते, हमारे पापा नहीं निकलने देते।
आज अन्य समाजों में भी आप लोग देखो, अभी इन्होंने कहा था गुर्जर समाज ने कोई जाने वगैरह दे दी थी, हमारा तो नाखुन भी नहीं करता साहब, और हम जैसे बोलते हैं तो दोबारा उसको भुलाते भी नहीं है कि बोलो इतना खराब बोलता है, एमएलए साहब के सामने बोल दिया, हमारी तो बेइज्जती हो गई, हमारी तो बेइज्जती हो गई एमएलए साहब के सामने। हमने तो एमएलए साहब को बुलाया था चमचागिरी के लिए, नारायण जी नाकर ऐसा क्या कह दिया कि एमएलए साहब नाराज हो गए। बाकी एक बात और कहूं, ये खरी बातें करोगे तो एमएलए भी नाराज नहीं होगा। वोट अगर हमें किसी को देना है तो दोनों हाथों से एक मीटिंग करके किसी भी एमएलए को दो, एक शर्त जरूर रखो कि मेरे कुल में जब कोई काम हो तो मैं आपके दरवाजे पे आऊं तो आप मेरी बात को मानोगे। और ये बात राकेश से मैंने कही थी, राकेश ने कहा था कि कोई भी काम होगा, इसलिए मैंने उसका विरोध भी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है फिर मैं तेरे साथ हूं। आज ये विधायक बने हैं तो मैं इनसे पुनः प्रार्थना करूंगा, मेरे समाज का एक खोटा सिक्का हूं और आपसे अपील ही करूंगा कि कोई गलत काम हो तो हम आपके पास जरूर आएंगे, और जहां लीगल हो, हम अनलीगल की बात कभी नहीं करेंगे आपसे, जहां लीगल हो वहां आप हमारा साथ जरूर देंगे। ऐसा वचन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप देंगे। तो आपके विधायक मुझसे नाराज नहीं हुए, लेकिन यहाँ से कुछ लोग मुझसे नाराज जरूर होंगे। वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखेगा यार इसको बुलाएंगे तो आपत्ति हो जाएगी। कई ऐसे कांड हुए जब मैंने दंडवत यात्रा की है। दंडवत यात्रा किसके की जाती है? कोई रामा पीर की करता है, कोई विष्णु भगवान की, कोई हनुमान जी की। मैंने कांग्रेस सरकार के गहलोत की दंडवत यात्रा जयपुर तक की और जयपुर से फिर मोदी के लिए आगे निकला था। ये इस बात के सारे कई लोग जो सोशल मीडिया देखते हैं वो गवाह भी है। एक व्यक्ति को दंडवत यात्रा क्यों करनी पड़ती है, हमें भी सोचना चाहिए। एक बच्ची लाल बाबा कांड हुआ था बाड़मेर में, उसके लिए 7 महीने तक हमने पैदल यात्रा की थी। जिस बलात्कारी ने बच्चे के साथ बलात्कार किया था उसके एक हाथ में लड़का हो गया। ये पूरे समाज के लिए मरने की बात है। उस बच्ची ने कहा था मैं नग्न होकर जोधपुर आईजी के सामने आत्मदाह करूंगी। इससे घटिया बात समाज के लिए क्या हो सकती है? ये सोचने वाली बातें हैं कि हमारे समाज की एक नाबालिग बच्ची जिसके हाथ में बलात्कारी का बच्चा, और वो जयपुर तक पैदल यात्रा करके जाती है और वहां कहती है कि मैं नग्न होकर आत्मदाह करूंगी। तब भी हमारा समाज चुप रहता है। केवल और केवल एक चीज के लिए आगे आता है, कब 5 साल के जो चुनाव नजदीक आते हैं, 4-6 महीने पहले बाहर निकलते हैं, मुंह निकाल कर कहते हैं हमें टिकट दो, हमें टिकट दो। 5 साल बिल्कुल शांत रहते हैं। पार्टियां भी सर्वे करती है, वो भी पता करती है कि कौन इसके लायक है, कौन इसके लायक नहीं है। मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं। विधायक साहब का भी समय हो रहा है। सभी को राम राम, जय श्री राधे माता की। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत जोश आया होगा। बोलो श्री राधे माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी सर ने पूरे प्रजापति समाज की बात विधानसभा तक पहुंचाने का कार्य किया है।